वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं प्रकाश राज गोयनवाड़। आज निफ्टी 50 का एक्सपायरी आपने देखा है, बैंक निफ्टी को भी आपने देखा है। और हमारा डिस्कशन क्या था? बहुत सिंपल डिस्कशन था कि दरवाज़ बॉक्स बोल के मैंने लिख के डाला था। और ये दरवाज़ बॉक्स क्या है और किस तरीके से काम करता है, इसका रिजल्ट तो आज आपने देखा ही है। ये तो इसमें क्या होता है ना, पेशेंसली वेट करना पड़ता है आप लोगों को। पेशेंसली बहुत हाई लेवल के पेशेंस आपको टेस्ट किए जाते हैं। और दूसरी बात, सेंटिमेंट ये होता है कि जिस सेंटिमेंट, समझ लो मैं बुलिश साइड का व्यू रखता हूँ या फिर मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकता है, ठीक है, तो मैं सिर्फ अपसाइड के ही कॉल लूंगा। इस तरीके से होता है। तो कुछ चीज़ें हैं साइकोलॉजिकली जो आपको समझाना ज़रूरी है। जैसे कि मैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम कर रहा था, कितने बजे, 9:19 पे आपको लिंक डाला गया। मैं शायद 9:16 से लाइव स्ट्रीम कर रहा था। ये थोड़ा सा एरर आने के बाद सेकंड विद इन 5 मिनट में मैंने स्टार्ट किया था। तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, और उसमें मैंने ये सेल करने के लिए सबसे पहले दिया था आपको, ठीक है। ये सेल करने के लिए सबसे पहले दिया था, पहले 11 मिनट के लाइव स्ट्रीम में है वो चीज़, और प्री मार्केट ओपनिंग वगैरह उसके हिसाब से मैंने आपको बैंक निफ्टी का 51,300 से लेके 350 का रेजिस्टेंस और 150 से लेके 200 का सपोर्ट। तो ये तो पता था कि इतने टाइम तक ये होल्ड नहीं कर पाएंगे। और निफ्टी 50 का 25,100 अप साइड में और डाउन साइड में 25,000 का, ये दो बस दिया था। 100 पॉइंट आपको होल्ड करना था। देन मैंने यहाँ पे क्या दिया था आपको, निफ्टी 50 का 25,000 यहाँ पे मैंने स्ट्राइक प्राइस दिया था। हाँ, निफ्टी 50 ऑप्शन बायर के लिए स्ट्राइक प्राइस 24,950 का कॉल एंड 25,150 का पुट वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए बोला। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको एक कॉल लाइव में मैंने ट्रेड करवाया। कहाँ पे? यूट्यूब लाइव में 24,950 का 70 से लेके 85 के आसपास अगर मिलेगा तो आपको लेना है। और जिसका TSL भी दिया मैंने, स्कैल्प भी बुक करवाया है। और या इस जगह पे मैं पुट क्यों नहीं दिया, क्योंकि आप देख लेना यहाँ पे, ये बात अगर आप समझ गए ना तो आपको मार्केट अच्छा खासा समझ आया, ये समझ लेना। कैसे? अभी मैं इसको 5 मिनट में करूँगा। मार्केट नीचे आ रहा था, ये चार्ट आपके साथ शेयर किया हुआ था, ये देख लेना। किसी भी दिन का ओपनिंग या फिर क्लोजिंग क्या होता है, ये दरवाज बॉक्स स्ट्रेटजी है। ये लास्ट यस्टरडे का क्लोजिंग एरिया था। तो ये मार्केट गैप अप ओपन हुआ, क्या हुआ, गैप अप हुआ, नीचे आया तो ये एज ए सपोर्ट काम करेगा। तो इसने सपोर्ट काम किया, दिन भर इसके ऊपर ही था। यहाँ तक समझ गए? ट्रेड सेटअप एक बार समझने के बाद है ना गाइस, लेवल तो मिल जाएगी 2 मिनट में, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था जो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिया था, देख लेना। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, राइट। और ये ट्रेंड लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ करके दिया था जैसे यहाँ पे है। जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो मैं मेरे लाइव स्ट्रीम में एक कैंडल बना के बताया था, तब बड़े कैंडल से होगा। मुझे भी पता नहीं था कि इतना बड़े कैंडल से होगा, एक कुछ ज़्यादा ही बड़ा कैंडल हुआ। लेकिन मैं दिन भर इसमें 2-3 स्कैल्प किया और आपको भी मैंने एक स्कैल्प शेयर किया इसी का। और यस्टरडे का, कल का भी अगर आप देखोगे, जो मैंने स्ट्राइक प्राइस दी थी पुट की, उसी में 250-300 गया। और आज का स्ट्राइक प्राइस अगर देखोगे ना तो आपको, मैं जनरली नहीं डालता लेकिन आज बोला कि आपको समझाने के लिए डालूंगा। 24,950, ये 500 के आसपास चला गया था, 500, 525। इस तरीके का अगर रिवॉर्ड मिलता है तो 5,000 का SL भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने मेरी बाइंग इसमें
पहले 80 में थी, देन 70 में थी, हाँ, देन जब नीचे आया तो 25-30 के आसपास भी मेरी बाइंग थी यहाँ पे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जा रहा था, 10 लॉट में से 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट मैं निकल जा रहा था, और मेरा इसमें सेलिंग भी था, हेज भी। 1 लॉट सेलिंग का होता है मेरा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कवर होना चाहिए। तो ये इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। तो ये लेवल क्या दिया था मैंने, 25,100, और डाउन साइड में 25,000। 25,100 तोड़ने के बाद आप देख ही सकते हो गाइस कि 25,400 जाएगा। 200, 220, 240 का मैंने इसका टारगेट दिया था, 24,950 की कॉल का। तो यहाँ पे आप किसी भी इसमें चेक कर सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल की, या फिर डायरेक्टली प्रकाश राजा बोइनॉट सर्च करने के बाद है ना, प्रकाश राजा बोइनॉट सर्च करने के बाद टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। आते हैं कल के डिस्कशन के लिए। आज का दिन तो हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, 25,240 और ये 450। अब ये इतने बड़े पॉइंट की रेंज, मतलब बहुत बड़ा रेंज हो गया। कितना, 240, 440, 200 पॉइंट का। तो यहाँ पे आते हैं और इसको थोड़ा सा, एक बार मैं ईएमए का वीडियो इस सैटरडे डाल दूंगा आपको, सैटरडे कल डाल दूंगा ईएमए का। उसके बाद में मैं फिर ईएमए के बारे में आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी बताते जाऊंगा। 25,300 के नीचे हम सेल करेंगे, जो कि छोटा सा स्कैल्प होगा। जो ये जो ट्रेड आया है ना, इसका 50% आ जाएगा यहाँ पे 25,200 पे। तो 100 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर एक ट्रेंड फिर से टर्न हो जाएगा, जिसका टारगेट होगा 25,300, देन 25,400, 450, ठीक है। 2 ट्रेड है यहाँ पे। एक तो यहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग आई है, इतना बड़ा ट्रेड जो आया है, तो ये कितने से है, 25,000 से 25,400। तो 200 50% होता है, और 25,100 60% होता है, जहाँ पे फिबोनाची वाले 0.60% का लेवल उसे बोलते हैं। तो 25,100 तक आ सकता है क्या सर? हाँ, ये जो ट्रेड आया है ना, तो उसका 50% से लेके 60% करेक्शन आ सकता है। तो वो करेक्शन अगर किसी को खेलना है, क्वांटिटी बिल्कुल रिड्यूस करना पड़ेगा आपको। वो करेक्शन रहेगा 25,300 के नीचे 25,200, देन 25,100, 150 तक का एरिया रहेगा। समझ लो, मान लेता हूँ कि मैं डेली का आप 100 लॉट खेलते हो, तो ये जो करेक्शन खेलोगे ना आप, तो इसमें सिर्फ आपको 20 लॉट ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये अगेंस्ट द ट्रेंड है। ट्रेंड क्या है, बुलिश है, ठीक है। तो ये अगेंस्ट द ट्रेंड है, और जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा मार्केट 200 के आसपास, तो यहाँ पे आपको, जैसे बुलिश मार्केट हमेशा साइडवेज जाके अपसाइड जाता है, यहाँ पे डबल टॉप था ना, तो यहाँ पे डबल बॉटम वगैरह देखना पड़ेगा आपको। फिर इसका नेकलाइन ब्रेक होगा 250, 200 के आसपास, तो यहाँ से आपको 440, 450 तक का टारगेट मिलेगा। मान लेते हैं कि छोटा मोटा गैप अप लग जाए, क्योंकि जाते जाते 3 बजे तक इतना बड़ा क्या आया है, मोमेंटम आया है, और 15 मिनट का जो लास्ट कैंडल था वो प्रॉफिट बुकिंग है ये। तो इसके ऊपर ओपन होता है मार्केट 440 के अबोव, तो 500 का एक टारगेट है। 500 के ऊपर है या नीचे है मार्केट देखना पड़ेगा, ये हम ऑप्शन चेन डेटा में देख लेते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी सिंपल सेटअप है गाइस। ये ब्रेकआउट लेवल था, तो इसी को पकड़ लेते। 51,500 के ऊपर है मार्केट, तो बुलिश मान लेने का बैंक निफ्टी को है। 51,500 के नीचे है, तो 51,300, देन 200, ये जो एरिया है ये एज ए सपोर्ट काम करेगा। तो 51,500 के नीचे 400, देन 200, 200 पॉइंट का डाउन साइड में टारगेट है, और अपसाइड में 51,880, मतलब 1,900 के अबो आपके पास 52,000 का टारगेट है। तो बीच में ये अभी मार्केट ने दिया वाला रेंज है। तो मैं आपको जैसे वहाँ पे स्ट्रेटजी बताया था ना, वो सेम स्ट्रेटजी यहाँ पे बताता हूँ। 51,500 की बहुत बड़ा गैप अप लगा, इग्नोर कर देंगे।
250-300 पॉइंट का, 100-150 पॉइंट का लगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद हम बाय करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 51,500 के ऊपर अगर है, 51,500 के ऊपर, तो ऊपर से अगर नीचे आ रहा है यहाँ पे और यहाँ से डबल बॉटम वगैरह दिखता है तो हम 500, 550, 600 से बाय करेंगे, जिसका टारगेट 800, 900 होगा। 900 के ऊपर 52,000 का टारगेट होगा। अभी बैंक निफ्टी के पास 100-150 पॉइंट का अपसाइड में टारगेट है ट्रेंड कंटिन्यूएशन में, और यहाँ से जो बुलिश ट्रेंड आया है वहाँ से 200 पॉइंट का टारगेट है। निफ्टी 50 के पास 50 पॉइंट का टारगेट है 450 के ऊपर अगर आप बाय करोगे तो, इसलिए स्ट्रैटेजी समझना पड़ेगा, ठीक है। 450 के ऊपर ट्रेंड कंटिन्यू होगा, फ्लैट ओपनिंग होता है यहाँ पे कहीं पे, तो आपके पास बहुत बड़ा टारगेट रहेगा। तो 51,500 यहाँ पे, और निफ्टी 50 में 25,300 एक मेजर लेवल रहेंगे। देन आते हैं अपने मेजर स्टॉक्स में। मैंने जब सवेरे लाइव कर रहा था ना, उसमें मैंने ये सभी चीज़ बताया था कि 1650 का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। तो अभी ये कहाँ पे चला गया है? 1670। इसके पास भी 20 रुपये का टारगेट है। 1670, 1650 है तो 1700 जा सकता है, तो 1660 की क्लोजिंग है, तो इसको ट्रेंड कंटिन्यू बुलिश की तरह रखेंगे। 1250 के ऊपर बुलिश हो जाएगा ऐसे ऐसे फिर से, और ये 1200 के ऊपर एक्सिस 1250 का टारगेट दे देगा, कल हो, परसों हो, या फिर नेक्स्ट वीक में हो। और ये 1830 के ऊपर 1900 के लिए रेडी हो रहा है आपका कोटक। आते हैं रिलायंस में। मैंने क्या बोला था, 2 दिन से यही मेरा डिस्कशन था कि 2900 इज स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। तो अभी यहाँ पे इतना बड़ा बाउंस किया है कि सर 70 रुपीज़ का बाउंस मेरे हाथ से चला गया। मैंने पहले ही बोला था कि गाइस रिलायंस को हम सेल के नहीं रखेंगे, जितना नीचे आएगा उतना मैं यहाँ पे फ्यूचर में क्वांटिटी ऐड करूँगा, या फिर इक्विटी में क्वांटिटी ऐड करूँगा। 2970 के 70 के अबव 3000 का इसके पास टारगेट है 30 रुपये का। अभी ये 4540, इसके ऊपर 600 के लिए जा रहा है 4600, और ये 1950 के अबव 2000 के लिए जा रहा है इनफी। और ये अभी ये हो गया, ये 1-2-3 बार हो गया। अभी ये सेलिंग में नहीं रखते अपन, 2950 के अबव 3000 जा सकता है। 3 तरह के ट्रेड मैंने समझाए, एक ब्रेकआउट, एक पुल बैक और एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन। तो नए लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो वीडियो दोबारा सा देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कल है इसका एक्सपायरी, क्या बोलते हैं, सेंसेक्स का, तो वो अगेन इससे ज़्यादा वोलेटाइल होगा सेंसेक्स का एक्सपायरी, समझ गए। 20 लाख के आसपास का पुट में राइटिंग है, 16,14,000 का कॉल में राइटिंग है। समझ गए गाइस कि कल तक तो बेरिश डेटा था ना सर, तो आपको कैसे पता चला कि ये अपसाइड में ही अच्छी तरीके से मोमेंटम दे सकता है। इसलिए अपने कल जाते जाते मैंने बोला था कि अपसाइड में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, आज डाउनसाइड में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लाइव में मैंने बताया। 51,500, 600, 700, 800 पे हल्की फुल्की क्वांटिटी है। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है 52,000 पे। 52,000 पे अगर आप देखोगे तो हेवी स्ट्राइक प्राइस में ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, और 52,000 पे इनका हेज भी नहीं गए, इतना डर गए। सीधा सीधा दूसरा राइटिंग है यहाँ पे 51,600 पे और 51,500 पे, समझ गए बुल्स का माहौल। तो इसको मैं कल ये एनालिसिस कर रहा था ना, वो वीडियो भी जाके चेक कर लेना। उसमें मैंने बोला था कि बाइंग हैपनिंग हुई है और उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो अभी क्या है, होने के बाद कोई भी बोल रहा है ऐसा बोल देंगे लोग, लेकिन मैं होने से पहले बोल रहा था भाई, मैं कॉल ही क्यों दे रहा था आपको। कल भी मैंने एक पुट लेने के बाद कॉल की कोशिश की थी, लेकिन क्या बोला कि अभी साइडवेज है, कुछ नहीं कर सकते, अवॉइड इट। 20 लाख 20 लाख 30,000, 23.93, मतलब 24 लैक्स पुट राइटिंग है यहाँ पे। तो इतना बुलिश डेटा है, लोग बना के गए। हेवी स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं, लेकिन ये इन द मनी में क्या कर रहे हैं, ये ट्रैप हो गए भाई 25,000 की क्वांटिटी, ठीक है। इनके ऊपर डिपेंड है। अभी 365 का क्या है, ये पागल तो नहीं हो सकते 365 प्रीमियम के साथ, इनके ऊपर ध्यान रखना है, हाँ?
ये 1 लाख की क्वांटिटी यहाँ पे है, तो 200 तक 300 तक आने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है यहाँ पे निफ्टी 50, ठीक है। और हेवी स्ट्राइक प्राइस वो एक है 1,03,000 का, 25,400 का एक हेवी स्ट्राइक प्राइस है, और 450 का है, 500 का तो है ही प्राइस एक्शन में भी। तो यहाँ पे ये हेज थोड़ा सा हल्का फुल्का हेज बना के गए। 300 पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टेडल राइटिंग है, 300 के ऊपर है या नीचे है ये जज कर रहे हैं लोग, इसीलिए 25,000 के ऊपर राइटिंग की गई है। तो 300 के नीचे अगर है तो 200 तक का करेक्शन आ सकता है, समझ गए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। और कुछ अभी सेंसेक्स का डिस्कशन बाकी था। ये सेंसेक्स का क्या हो सकता है भाई, सिंपल सी बात है, ब्रेकआउट दे चुका है, मार्केट ब्रेकआउट में बंद है। 80,700 के ऊपर हम 82,700 के ऊपर हम 83,000 के लिए प्ले करेंगे। 83,000 देन 83,200, 83,000 के ऊपर भी बुलिश है, 82,700 के ऊपर भी यहाँ से यहाँ तक भी बुलिश है, और इसके ऊपर 83,500 भी जा सकता है। और सर फॉल कहाँ से होगा, यही एक लेवल है भाई 82,650, 82,650 के बिलो 82,260 तक का एक टारगेट है, क्योंकि ये ब्रेकआउट हो चुका है तो ये फेल नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का डिस्कशन है। ट्रेंड कंटिन्यूशन कहाँ से होगा, 83,000 के अबो 83,500 है, 82,700 के अबो 83,000 का टारगेट है, हैं, और 82,600 500 600 के नीचे आपके पास 250 300 तक का टारगेट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। रिस्क कम रखिए, रिवॉर्ड ज़्यादा रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, बाय बाय।